डिसाइपल, सारे बोलो डिसाइपल। बड़ी चर्चा होती है डिसाइपल के बारे में। आजकल जो है हम डिसाइपल के बारे में बड़ा बोल रहे हैं, चेला बनाना या चेला। तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले कितने थे? 12। तो यीशु मसीह के चेले तो बहुत थे, पर उसमें से जो चुने हुए थे वो कितने थे? वो 12 ही थे। चेले तो बड़े आए थे, पर सेलेक्टेड जो थे, जिनको चुना गया था, वो 12 ही थे। और यीशु मसीह ने उनके जीवन में अपना समय दिया, यानी कि इन्वेस्टिंग हिज टाइम। यदि आप किसी के साथ बैठते हैं, उनके साथ आप वचन शेयर करते हैं एवरी वीक या रोज या महीने में 2 बार, या आप उनके साथ संगति करते हैं, देन दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दैट पर्सन्स लाइफ। आप अपने समय को उसके जीवन में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें व्यतीत कर अपना समय दे रहे हैं आप। यीशु मसीह ने भी अपना समय, क्या यीशु मसीह का समय फालतू में था या कीमती था? कीमती था। क्या यीशु मसीह ने हर एक सेकंड जो है क्या जाया किया होगा? नहीं। यीशु मसीह ने हर एक सेकंड भी वो जाया नहीं किया, यानी कि व्यर्थ नहीं किया। हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन यीशु मसीह ने बड़े ही एक अच्छे तरीके के साथ उसने व्यतीत किया यहोवा के राज्य के लिए, किंगडम बिल्डिंग के लिए। चेलों के जीवन में यदि यीशु मसीह कहीं पर रुके हैं, उसका भी एक कारण था। वहां पर यीशु मसीह ने समय दिया किसी के लिए। यीशु मसीह ने किसी के साथ बात करी, चाहे वो सामरिटन वुमेन थी, वहां पर भी यीशु मसीह ने अपना समय दिया। सामरिया में गए, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरा इस पृथ्वी के ऊपर समय जो है बहुत ही शॉर्ट है। क्या यीशु मसीह को पता था? यस, एग्जैक्टली। यीशु मसीह को पता था कि मेरा समय इस संसार में क्या है? थोड़ा है। और मेरा जो टीचिंग का जो समय है, जो मैं चेलों को सिखा रहा हूं, यीशु मसीह को पता था कि जो मैं चेलों के जीवन में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, वो भी बहुत कम है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, और जैसे ही चेलों को चुना, यीशु मसीह ने उनके जीवन में अपने समय को इन्वेस्ट किया, व्यतीत किया। और चेले शायद बहुत देर तक वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह हमें समय क्यों दे रहे हैं। यीशु मसीह हमें समय क्यों दे रहे हैं? जब यीशु मसीह, आपको पता है कि जब ये क्रूस के ऊपर जाने वाले थे, उससे पहले, क्रूस में जाने से पहले भी जब यीशु मसीह ने भोज किया तो क्या हुआ? चेले क्या बात कर रहे थे? यीशु मसीह के दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा? यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह अपने सैक्रिफिशियल के लिए बात कर रहे हैं, सैक्रिफाइस के लिए बात कर रहे हैं कि मैं सलीब पर जाऊंगा मैं, पर वहां पर चेलों में वाद विवाद हो रहा है कि राइट में कौन बैठेगा, लेफ्ट में कौन बैठेगा। वहां पर भी एंड के समय में भी चेलों में वाद विवाद चलता रहा। तो यीशु मसीह कह रहा है, ये बताओ, मैं क्रूस के ऊपर जा रहा हूं, ये अभी भी क्या कर रहे हैं? मैंने 3 साल व्यतीत कर दिए इनके जीवन में, पर अभी तक क्या हुए हैं? ये वाद विवाद कर रहे हैं कि राइट कौन बैठेगा तो लेफ्ट कौन बैठेगा, ये कैसे होगा तो वो कैसे होगा। कई बार ऐसा होता है। आप अपने जीवन में भी आप कभी सोच के देखना, आपने कई लोगों के जीवन में अपने समय को व्यतीत किया होगा। साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल, 5 साल, 7 साल, कई पासवान ऐसे करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। एंड में कहता है ये कैसे? एंड में कहते हैं कि हमें तो कुछ समझ नहीं लगी। ठीक है, एंड में जो है वो उनको कुछ समझ नहीं लगती। आप सोचते हैं मैं
इसको इतना सिखाया, इतना मैंने किया। ये आप लोगों के साथ नहीं होता केवल, ये यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि उसने अपना जीवन कहां पर बिताया? चेलों के साथ तो बिताया। चेलों के साथ रहते थे, खाते थे, ठीक है। यीशु मसीह उनको टीच करते थे, उनको सिखाते थे। इतना सिखाने के बावजूद भी, इतना आश्चर्य कर्म करने के बावजूद भी, इतना संदेश सुनाने के बाद, इतना लेक्चर देने के बावजूद भी, लास्ट में चेले जो है वो फिर जाल पकड़कर, जब यीशु मसीह चले गए, क्या पकड़ लिया उन्होंने? अपने जालों को पकड़ लिया, जाल पकड़ लिए, फिर अपने अपने काम धंधे पर वही चले गए। पर जो यीशु मसीह ने जो टाइम स्पेंड किया था, यही याद रखना, वो व्यर्थ नहीं गया। क्या गया? व्यर्थ नहीं गया वो। चाहे चेलों ने गलतियां करी, चाहे वो गिरे खड़े हुए, जो मर्जी किया उन्होंने, चाहे इनकार किया, चाहे जो मर्जी किया, पर यह याद रखना कि उसका फल जो है आज पूरी दुनिया भर में दिखने को मिल रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। मिस्टेक्स होती हैं, डिसाइपल से मिस्टेक्स होंगी, तो मैं इसमें एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, मेरे पास बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस वर्ड के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे बोलो तालमिद। फिर से बोलो तालमिद। तालमिद का मतलब है चेला, और तालमिद जो है वो हिब्रू का शब्द है। तालमिद जो है वो तालमूद से आया है। जब आप इसको सर्च करोगे, तालमूद जो है वो यहूदियों का एक ग्रंथ है, या यहूदियों की किताब है, जो कि उसमें ऑरल लॉ भी दिया गया है। ऑरल लॉ का मतलब है जो यहोवा ने ऑरल दिया था, स्पीकिंग करके। तालमुद का मतलब है फॉलो द एग्जाम्पल, ठीक है। फॉलो द एग्जाम्पल, उदाहरण को क्या करना? उदाहरण का अनुकरण करना, या उसके पीछे, उदाहरण के पीछे चलना, फॉलो करना किसी की उदाहरण। कोई ना कोई आपका होगा जिसकी आप उदाहरण पर आप पीछे चल रहे हैं, आप एग्जाम्पल, या उसको अनुकरण कर रहे हैं आप। पर हम सब जो है, हम किसका अनुकरण कर रहे हैं? यीशु मसीह का। किसका अनुकरण? कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं हम। तो तालमुद का मतलब है फॉलोइंग द एग्जाम्पल। जो किसी ने एग्जाम्पल हमें दी है, जो कोई उदाहरण हमारे लिए छोड़कर गया है, जो अपनी छवि छोड़कर गया है, उसको फॉलो करना, उसके पीछे चलना। तालमुद का मतलब यह है। तो तालमुद से तालमिद आया है। तालमिद का मतलब क्या है? डिसाइपल, चेला। और चेला जो ही अपने उस उदाहरण को फॉलो कर सकता है। चेले का मतलब ही यह है कि उदाहरण को क्या करना? फॉलो करना, या अपने गुरु की नक्शे कदम को क्या करना? पीछे चलना, उसके अनुसार चलना। मेरी बात यहां तक समझ लगी आपको? तालमिद जो है वो कहां से आया है? तालमुद से। तालमुद का मतलब क्या है? फॉलो द एग्जाम्पल, उदाहरण को का अनुकरण करना या उसके पीछे चलना। जो कोई आपके लिए उदाहरण छोड़कर गया है, जो आपके लिए कोई एग्जाम्पल छोड़कर गया है, उसी के अनुसार आपने करना। तो हमारे लिए कौन उदाहरण छोड़कर गया है? यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण छोड़कर गए हैं, और वो ये उदाहरण छोड़कर गए हैं क्योंकि वो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में, अपनी सेवकाई में चेले बनाए हैं, और चेलों को क्या किया है? प्रशिक्षण दिया है, यानी कि सिखाया है। और ये भी नहीं है सिखाया ऐसे ही बड़े पावरफुल तरीके के साथ। यीशु मसीह ने उनके साथ अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को क्या किया है? कनेक्ट किया है, कनेक्ट। और चेलों ने भी अपने आप को कनेक्ट किया था कि हमने अपने गुरु के पीछे चलना है। मिस्टेक्स हुई हैं, पर वो सब कुछ छोड़कर कहां पर चल दिए थे? वो यीशु मसीह के पीछे चल दिए थे। मती को बोला, मती जो था उसने सब कुछ छोड़ दिया, और मती किसके पीछे हो लिया? यीशु मसीह के पीछे। पतरस जो था वो मछलियां पकड़ने वाला था, तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें किसको पकड़ने वाला बनाऊंगा? इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तो तुम मछलियां पकड़ रहे हो,
तो तुम जब मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो जैसे जैसे यीशु मसीह ने बोला तो वो पीछे, यीशु मसीह के क्या करते रहे, पीछे चलते रहे। वाद भी होता होगा, अब क्या खाएंगे बच्चे, क्या खाएंगे, घर का और गुजारा कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या ऐसा होगा। यीशु मसीह पहले हमें 6 महीने काम करने दो, हम थोड़ा सा जोड़ ले, थोड़ा सा उनको, बच्चे भी हैं हमारे पीछे माँ बाप भी हैं, हमारा घर के कैसे चलेगा एकदम से। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है, ये याद रख लेना। पर आजकल यदि डिसाइपल कहेंगे, चेला कहेगा कि हम पीछे चलना चाहते हैं, पहले थोड़ा सा मैं क्या करूं, पहले थोड़ा सा मैं जोड़ लूं, अपने पीछे बच्चों के लिए कुछ कर लूं या अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लूं। पर उस समय ये चेले जो थे, इन्होंने एकदम से कदम लिया है। खासियत भी थी, नेगेटिविटी भी थी, बहुत सारी बातें उनके जीवन में, पर बहुत सारी क्या थी, उनके जीवन में पॉजिटिव बातें भी थी कि उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, बल्कि पीछे छोड़ लिया यीशु मसीह के। तो आइए हम ये तालमुद के बारे में देखेंगे। तालमुद में जो 5 शब्द हैं, कितने शब्द हैं, जो यहां पर बैठे हैं वो मुझे बताएंगे। ये पहला शब्द क्या है, ताव, क्या है, ताव। और दूसरा शब्द लामिद, और तीसरा मेम, और चौथा योद, और 5वां डेलथ। ठीक है, जब आप हिब्रू के वर्ड को आप जानना शुरू, पहचान हो गई आपको 22 अक्षरों की, फिर आप पढ़ सकते हो ताव, लामिद, मेम, योद, डालेथ। ये ओरिजिनल शब्द है डिसाइपल का, और ये शब्द जो है वो तालमुद से आया है। ताव की जो पिक्चर क्या है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस। लामेद की पिक्चर लाठी, ठीक है, चरवाहे की लाठी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस चीज को। मैम की पिक्चर क्या है, बहता हुआ पानी। योद की पिक्चर क्या है, हाथ। अभी मुझे हाथ तो नहीं बनाने आता, पर हाथ जो है वो हाथ की पिक्चर। ठीक है, जो भी है हाथ, हाथ। और डेलथ की पिक्चर क्या है, दरवाजा। क्या है, दरवाजा। दरवाजा ऐसे बना दो आप, ठीक है, दरवाजा। तो जब यीशु मसीह, जब यहोवा ने बोला था ना कि लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए, तो वो पिक्चर बन जाती थी। एक पिक्चर बन गई। जब यहोवा ने कहा कि चांद सूरज सितारे हो जाए, वो पिक्चर बन गई। तो यही, यहां से ही ये वर्ड आए हैं, क्योंकि जब ये बोला जाता था तो पिक्चर, क्योंकि ये जो ओल्ड, जब आप गूगल में सर्च करोगे कि ओल्ड हिब्रू क्या थी, व्हाट इज ओल्ड हिब्रू, तो आपको सारी पिक्चरें आ जाएंगी आपके पास, सारी क्रॉस की, लामिद की, ये सारी जो है, जितनी भी एलफ से लेकर ताव तक जो थी, वो सारी पिक्चर में लोग बात करते थे। मेरी बात को समझ लगी आपको? पिक्चर में लोग बात करते थे। जब पिक्चर बनती थी तो उनको पता था ये इस बात के बारे में बात कर रहा है। तो ताव की पिक्चर क्या थी, क्रूस। और क्रूस का मतलब क्या है, इसका ताव का मतलब क्या है, कवानेंट, वाचा। सारे बोलो क्या है, वाचा, क्योंकि हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। और लामिद का मतलब क्या है, चरवाहे की लाठी, मतलब कि शिक्षा देना, शिक्षा लेना। ठीक है। मैम की तस्वीर क्या है, बहता हुआ पानी। पानी की इसका ये किसकी ओर इशारा करती है, जीवन की ओर। ठीक है। और योद क्या है, हाथ है। क्या है, हाथ है, वो हाथ है। ठीक है, हाथ है। और ये किसकी ओर इशारा करता है, योद, यहोवा की प्रोटेक्शन की ओर। ठीक है, यहोवा की सुरक्षा की ओर, क्योंकि वो योद जो है वो जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये डायलथ की तस्वीर क्या है, दरवाजा। दरवाजा। तो किस बात की ओर इशारा करता है डायलथ, दरवाजा, रेविलेशन की ओर, प्रकाशन की ओर, मार्ग की ओर। एक ही मार्ग,
कितने मार्ग? एक ही मार्ग। तो एक ही दरवाजा, एक ही मार्ग गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं क्या हूं? भेड़ों का द्वार हूं। तो जब ये यीशु मसीह ने ये शब्द बोला है ना कि मैं द्वार हूं, तो वहां पर डेलथ यीशु मसीह ने यूज किया है, डेलथ शब्द, ठीक है। तो द्वार का जो है वो डेलथ है। तो ये जो है तालमिद है। फिर से बोलो तालमिद, फिर से बोलो तालमिद। जो तालमिद है, अब मैं बताना चाहता हूं, एक वचन पढ़ेंगे हम, फिर हम जाएंगे, ठीक है। एक वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। लूका उसका 9 अध्याय और उसका 23 वचन, जो डिसाइपल के बारे में, चेले के बारे में, तालमिद के बारे में जो लिखा गया है। लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन मैं आपके लिए चलो पढ़ देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। एक और वचन है, एक मैं चाहता हूं कि एक और वचन पढ़ें। एक और वचन पढ़ें और वो है मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन। मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन। ध्यान से सुनना। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 34 वचन। मरकुस और उसका 8 अध्याय और उसका 34 वचन लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वह आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये देखो, ये कितने हमने गॉस्पेल में पढ़ा, मरकुस में भी पढ़ा, मती में भी पढ़ा, लूका में भी पढ़ा। एक और वचन मैं चाहता हूं कि पढ़ेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन। लूका उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन। तैतीस वचन, सॉरी 33 वचन लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो ये कितनी वर्सेस मैंने आपको दे दी, मती, मरकुस, लूका में, ये तीनों गॉस्पेल्स में मैंने आपको बताया सुसमाचारों में कि यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो वो क्या उठाए? पहले अपना। देखो यहां पर भी तालमिद में सबसे पहले क्या आया है? ताव आया है, ताव। सारे बोलो ताव, फिर से बोलो ताव। और ताव की जो तस्वीर क्या है? क्रूस। तो इसका मतलब तालमिद जो है, डिसाइपल जो है या चेला है, वो ओरिजिनल भाषा में क्रूस से ही शुरू होता है। मेरी बात को समझ लगी आपने? डिसाइपल का जो शब्द है, चेले का जो शब्द है हिब्रू में, वो क्रूस से ही शुरू होता है। यानी कि कवनेंट भी हम, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग हैं, ठीक है।
तो इब्रानी में क्रूस को हम कवनेंट भी बोल सकते हैं, वाचा भी है। और क्रूस किसकी ओर इशारा करता है? दुखों की ओर। किसकी ओर? तभी यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जो अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा डिसाइपल हो ही नहीं सकता। वो ही कांट बी माई डिसाइपल जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे ना आए। आपको पता है कि कोई पीछे हुआ था पुराने नियम में सब कुछ छोड़कर? कौन था वो? अब्राहम। उत्पत्ति 12 अध्याय में छोड़ा कि नहीं? उसने सब कुछ छोड़ा, अपने पिता के घर को, सब कुछ, सारा कुछ, उसने सब कुछ छोड़ दिया उसने। और सब कुछ छोड़ करके किसके पीछे हो लिया? उस यहोवा के पीछे जिसने उसको बुलाया था, जिसने उसको आवाज दी। पहले तो वो बातें करता रहा, वो किसी के साथ, वो कोई उसके साथ उसको रिप्लाई कोई नहीं कर रहा था, पर एक ने खुद उसको बुलाया और उसने कंफर्म हो गया, वो पक्का उसको प्रूफ हो गया कि कोई है जिसने मुझे बुलाया है। ऐसे ही यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को बुलाया, एकदम से सब कुछ छोड़ा है उन्होंने। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने चाल, किश्ती वगैरह, आपको पता है उस समय बड़े महंगी थी ये भी चीजें। नाव को छोड़ना मतलब अपने बिजनेस को छोड़ देना। आज कोई बोले छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। कोई अपनी कंपनी छोड़ सकता है, कोई अपना सब कुछ, कोई नहीं छोड़ सकता। ठीक है, बड़ा बड़ा बहुत मुश्किल है। पर तभी तो यीशु मसीह ने ये चेलों को ऐसे नहीं चुन लिया था, क्योंकि यीशु मसीह ने इनके जीवन में क्वालिटी देखी थी। मती जो था, जो चुंगी लेने वाला, वो ऐसे ही थोड़ी यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं थोड़ी उसको चुन लिया। यीशु मसीह को पता था कि ये सब कुछ मेरे लिए क्या कर सकता है? त्याग सकता है। यीशु मसीह ने ऐसे ही आपको नहीं चुना है। कोई ना कोई क्वालिटी है आपके अंदर, कोई ना कोई खूबी यहोवा ने आपके अंदर देखी है, यीशु ने देखी है, इसीलिए आप यहां पर बैठे हैं। उसको पता है कि आप कुछ ना कुछ करोगे, इसीलिए उसने आपको रखा है, आपको बुलाया है, आपको चुना है। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है कि मैंने आपको चुना है, आपने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको इसलिए कारण चुना है, इसीलिए चुना है ताकि आप क्या लेकर आओ? आप फ्रूट लेकर आओ, फल लेकर आओ, ताकि आपका जो उसका जो फल है वो क्या करेगा? होगा, वो बना रहेगा। तो यीशु मसीह को पता था कि ये चेले जो हैं ये अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे। तभी यीशु मसीह ने कहा, मैथ्यू फॉलो मी। उसने कहा, मुझे बुलाया? उसने कहा, यस यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। वो सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो गया। और क्या जो सरदार लोग थे, रोमन गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहा था। रोमन गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहा था वो काम? वहां पर और भी बहुत सारे लोग होंगे और वो उसको वॉच कर रहे होंगे, कितना टैक्स आ रहा है, कितना सब कुछ आ रहा है, क्योंकि पैसे में तो वो खेलता था। और जो इंसान पैसे में खेल रहा है, क्या वो अपना पैसा छोड़कर एकदम से आएगा? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि धनी का स्वर्ग राज्य में जाना, हाँ, सुई के नाके में ऊंट का जाना आसान है, पर धनी का स्वर्ग में जाना हाँ कठिन है। जा सकता है पर क्या है? कठिन है। पर मती ने कर दिखाया। पतरस जो था वो बेचारा मछलियां पकड़ रहा था, वो भी यीशु मसीह के पीछे हो लिया। पर था उनके अंदर जज्बा कि हाँ, हमें बुलाया है, मसीहा यही है, क्योंकि पतरस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जो आने वाला मसीहा है वो तू ही है। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र, जीवते यहोवा का पुत्र क्या है? मसीह है। उसने कहा, यह बात लहू और मांस ने तुम्हारे ऊपर प्रकट नहीं की है, बल्कि यह पवित्र आत्मा मेरे पिता ने, मेरे यहोवा ने तुम्हारे ऊपर प्रकट किया है। इसलिए तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और पताल के फाटक भी, मौत के फाटक भी, जो अधलोक के फाटक भी इसके ऊपर क्या नहीं होंगे? प्रबल नहीं होंगे, यानी कि कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रियो,
जो हमने अभी वचन पढ़े हैं 3-4, वो यही है कि अपना क्रूस उठा करके एवरी डे, एक दिन, रोज रोज अपना क्रूस उठा करके कहां पर चलना है हमने, तभी हम चेले कहलाएंगे। क्योंकि पहला स्टेप ही अपनी क्रूस उठाना है। पहला स्टेप क्या है? अपनी क्रूस उठाना है। जितनी देर तक आप अपने दुखों के साथ, अपनी मुसीबतों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ, अपनी बीमारियों के साथ, अपने कर्जे के साथ, अपने प्रॉब्लम के साथ, अपनी मुश्किलों के साथ आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, उतनी देर तक यू कांट बी डिसाइपल। आप चेले की परिभाषा क्या? आप चेले की स्टार्टिंग भी आपके जीवन में नहीं शुरू हो सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरे चेले कहलाने के लायक भी नहीं। क्या चेलों के जीवन में दुख नहीं थे? थे। क्या उनके परिवार नहीं थे? कईयों के परिवार थे, क्योंकि पतरस की क्या थी? सासू मां भी थी, हैं? तो इसका मतलब पतरस की शादी हुई थी, क्योंकि पतरस की जो सास जो थी, मदर इन लॉ, वो कैसे चंगी हो गई थी? वो, उसको बहुत तेज बुखार था, वो चंगी हो गई। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि उसका परिवार था, बहुत सारे लोगों का उसमें चेलों का परिवार था, पर वो अपने परिवार को छोड़कर, ये डिफिकल्ट है। यदि आपका परिवार आपके साथ मिलकर चल रहा है सेवकाई में, वेल बेटर, बहुत अच्छी बात है। पर यदि क्या होगा, यदि परमेश्वर आपको अपने परिवार छोड़ने के लिए बोल दे और कहे कि तुम्हें अपना परिवार छोड़ना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे थोड़ी अब्राहम ने छोड़ दिया था, अब्राहम से अब्राहम बन गया। ऐसे नहीं यहोवा ने उसका नाम, खुद यहोवा ने उसका नाम चेंज किया। ऐसे नहीं शमौन पतरस बन गया, नाम चेंज किए उनके, एक नई पहचान दी है यहोवा ने उनको, यीशु ने उनको। वो अंदर से भी बदलता है और वो बाहर से भी वो बदलता है। तो इसलिए जो अपना क्रूस उठाकर वो चलेगा, वो वाचा में आ गया, समझ लो। वो क्या आ गया? वायदे में आ गया, वो वाचा में आ गया। और जो वाचा में आ गया, उसका जो अगला जो स्टेप है वो है लामेद। क्या है? लामेद। देखो कितने नंबर पे आता है लामेद? एलफ, बेत, गिमल, दैलत, हे, वाव, जाइन, खैत, तैत, योद, काफ, लामेद। 12 नंबर पे। कितने नंबर पे? 12वें नंबर पे। और 12 नंबर जो है वो गवर्नमेंट की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? सरकार की ओर, गवर्नमेंट की ओर इशारा करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपनी गवर्नमेंट को बनाया, यानी कि 12 चेलों को बनाया। आपने संडे सुना था ना? हाँ। तो 12 को जो है, इसीलिए जो 12 नंबर है शिक्षा की ओर इशारा करता है, क्योंकि यीशु मसीह के 12 चेले थे। और लामद की तस्वीर क्या है? चरवाहे की लाठी, यानी कि सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। तो जब एक डिसाइपल जब अपने दुखों के साथ, अपनी मुसीबतों के साथ, अपनी सारी परेशानियों के साथ यीशु मसीह के पीछे चलेगा, तब उसको क्या करना है? सीखना भी है। यह बहुत डिफिकल्ट होता है जब बीमारी है, जब बोझ है, जब फिक्र है, जब कर्जा है, जब कोई साथ नहीं खड़ा, जब कोई आपके खिलाफ है, लोग ताने मार रहे हैं, लोग आपके विरोधता में गंदी बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, आप ऊपर उठना चाहते हैं और आपको नीचा गिराना चाहते हैं। ऐसी बातों में सीखना भी बहुत डिफिकल्टी है। चेला ऐसे नहीं बनते। चेला बनना जो है, तालमिद बनना है, तो ये 5 बातें आप आज लेकर जाना अपनी जिंदगी में। 5 बातें तालमिद। क्रूस को उठाना जरूरी है, सीखना जरूरी है और सिखाना जरूरी है। यदि आप सीखेंगे नहीं, यदि आप कहेंगे कि नहीं ठीक है मैं दुखों और मुसीबतों के साथ चल रहा हूं, ठीक है, पर सीख कुछ नहीं रहे। आज भी बहुत सारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं, आ तो रहे हैं बोझ फिक्र के साथ, पर वो सीख नहीं रहे, शिक्षा नहीं ले रहे। शिक्षा मिलती है, वचन डलता है यूट्यूब में, रोज डलता है, रोज शिक्षा मिलती है,
रोज जूम मीटिंग होती है, रोज कुछ ना कुछ यहोवा का वचन जो है हम प्रचार करते हैं ताकि लोगों को मिले, कलीसिया को मिले, पर कलीसिया सीखना पसंद नहीं करते, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी डिसाइपल। वो डिसाइपल बनना ही नहीं चाहते, वो बिलीवर ही रहना चाहते हैं, वो विश्वासी ही रहना चाहते हैं। वो बस एक क्या कहते हैं, स्टैचू, बस ठीक है स्टैचू ही रहना चाहते हैं। बस आ गए, हम बैठ गए, चले गए, कुछ ना यहां पर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद, और बाहर गए पूरे हफ्ते जुबान बंद। तो यदि आपने तालमिद बनना है, यदि डिसाइपल बनना है, पहला स्टेप ही यही है कि आपके जीवन में ताव होना जरूरी है, वाचा में आना जरूरी है। ठीक है, क्रूस किसकी ओर इशारा करता है? दुखों की ओर भी इशारा करता है। क्रूस जो है वाचा की ओर भी इशारा करते हैं। यीशु मसीह को भी सताया गया। आजकल क्या प्रचार हुआ है, सुबह जूम में प्रचार बोल रहे थे ना सोनू भैया, क्या कह रहे थे? वो कह रहे कि आजकल प्रचार हो रहा है, वीजा लग जाएगा अमेरिका का, इंग्लैंड का वीजा लग जाएगा, ये वीजा लग जाएगा, वो वीजा लग जाएगा, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपका इतना धन आ जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये प्रचार हो रहे हैं आजकल। पर कोई भी, नो बडी वॉन्ट टू प्रीच अबाउट सफरिंग, कोई भी सफरिंग के ऊपर प्रचार करना पसंद नहीं करता, कोई भी दुखों के ऊपर प्रचार नहीं करना पसंद करता कि जब आप यीशु मसीह में चलेंगे दुख भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, उससे छुटकारा भी मिलेगा। यदि वो चाहे तो वो आपको छुटकारा भी दे सकता है। यदि वो चाहता है कि आप दुखों में ही रहकर पूरी जिंदगी आप यीशु मसीह में चले, तो उसमें भी आपको रजा में रहना पड़ेगा, आपको उसी की रजा में रहना पड़ेगा, उसी की मर्जी में रहना पड़ेगा। यदि वो बीमारी में होकर आप निकल रहे हो, तो वो चाहता है कि आप उसी में रहकर आप प्रभु में चलो, तो वैसे ही रहना पड़ेगा। कई लोग ये प्रचार को कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत प्रचार कर रहे हैं, ये तो ये, पर वही तो मैं बोल रहा हूं कि फिर इसकी डेफिनेशन, जो डिसाइपल की डेफिनेशन, फिर मुझे बताएं कहां पर है। डिसाइपलशिप के बारे में बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि डिसाइपल, चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला बनाओ। चेले वो बना रहे हैं, वो चेले कहते हैं कि हाँ हम जब चेले बन जाएंगे हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, हम इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसे। चेले की जो डेफिनेशन मैं आज आपको बता रहा हूं, चेले की डेफिनेशन है अपनी क्रूस को उठाना। तभी यीशु मसीह ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में एवरी डे यू हैव टू टेक योर क्रॉस एंड फॉलो मी, मेरे पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में क्रूस रहेगी जितनी देर तक तुम इस पृथ्वी पर हो। और वाचा में रहना जरूरी है कि यदि आप वाचा में रहेंगे ना, तब आप सारी मुसीबतों का सामना भी करेंगे। आपको पता है जब दाऊद जो था वो फिलिस्ती के सामने गया, किसके सामने? गोलियत के सामने। कह रहा ये फिलिस्ती जो खतना रहित है, जिसका खतना भी नहीं हुआ। खतना का मतलब जो वाचा में नहीं है, क्योंकि खतना किनका होता था? यहूदियों का होता था। क्यों? क्योंकि वो वाचा में थे। तो ये फिलिस्ती खतना रहित जो है, ये आके इजराइल कौम को ललकार रहा है, क्योंकि वो वाचा में नहीं थे। वाचा में कौन था? दाऊद वाचा में था। पर साउल भी वाचा में था, पर साउल वाचा में होते हुए अपनी पहचान भूल गया था। वो इतने बड़े हथियार, वो हथियार थे उसके पास, दुनिया की सारी शान शौकत उसके पास थी, सारा धन उसके पास था, सारे हथियार उसके पास थे। पर यही याद रखना, कभी भी डिसाइपलशिप में जब आप चेले हो, जब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, पैसा आपके काम नहीं आएगा। आपके पास जितना जो भी है वो आपके काम नहीं आएगा। आपके पास यहोवा का आत्मा काम आएगा, आपके पास यहोवा की सामर्थ काम आएगी, क्योंकि आपके पास वो वाचा काम आएगी। जब आप अपनी वाचा को पहचान गए कि मैं वाचा में हूं, मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्या है, मुझे पता है कि मेरी अथॉरिटी क्या है, मुझे पता है कि मुझे यहोवा ने सामर्थ दी है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ दी है, मैं उस सामर्थ को, उस अधिकार को मैं यूज करूंगा। यही दाऊद ने किया, क्योंकि उसको पता था कि मैं वाचा में हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। उसको पता था मैं वाचा में हूं, और वो सीखने वाला था। ऐसे नहीं उसने इतने भजन सीता लिख दिए। इसका मतलब उसने क्या किया? यहोवा के चरणों में बैठकर सीखा है, सीखा है, वो रोया है, वो गिड़गिड़ाया है यहोवा के आगे। अपनी कमजोरियों में भी सीखा है, अपनी अच्छाइयों में भी सीखा है। कई बार हम कमजोर हो जाते हैं ना। आपको पता है कि
वो यहोवा के वचन में लिखा है, लेट द वीक सेज आई एम स्ट्रांग, जो कोई कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं। मतलब ये है कि अपनी कमजोरी में भी क्या करना है, सीखना है, अपनी गलतियों में भी सीखना है। तो जो सीखने वाला नहीं है ना, जो सीखता नहीं है, बातों में सीखता नहीं है, जो अपनी पासवान की बातों को सीखता नहीं है, हर एक बात को सीखना, हर एक एग्जाम्पल में सीखना, वो कांट बी डिसाइपल। वो जो सीखेगा नहीं वो डिसाइपल नहीं हो सकता। सब बोलेंगे हालेलुया। ये वाचा में और दुखों में ये जो क्रॉस, जो ताव है, चेला जो है, हिब्रू का जो शब्द है, इसी से शुरू होता है, दुखों से ही शुरू होता है, क्रॉस से ही शुरू होता है। तभी यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोल दिया कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना होलेगा वो मेरा डिसाइपल नहीं हो सकता। तो चेला जो है वो क्रूस से ही शुरू होता है, ताव से। तो लामेद जो है वो सीखना। चेला हर जगह पर, हर जिंदगी में सीखता रहेगा। जब यीशु मसीह चले गए, चेलों ने क्या ये कहा कि मैंने तो ग्रेजुएशन पा ली, अब मुझे कोई सिखा नहीं सकता। वो उन्होंने सीखा या बाद में नहीं, या नहीं, उन्होंने सीखा है। उन्होंने फिर अपनी किताबें खोली हैं, पुराना जितना भी पुराना नियम खोला है उन्होंने, क्योंकि तब तो उनके पास क्या था, उनके पास मूसा की किताबें थी। उन्होंने खोला, उन्होंने देखा यहाँ पर भविष्यवाणी है, यहाँ पर भविष्यवाणी है। तब पतरस ने भी सीखा, उन्होंने सीखा। पलूस तो प्रेरित था, वो तो बाद में आया, पर पलूस का जो गुरु था वो कौन था, गैमलियल के चरणों में बैठकर वो सीखा है, उसका भी गुरु था। तो जितनी देर तक हम सीखेंगे नहीं उतनी देर तक हम सिखा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब आप ये चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी, दुखों में से होकर आप गुजर रहे हैं, वाचा में हैं आप और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तभी जिंदगी आप जी पाएंगे। तभी क्या पाएंगे आप, जिंदगी का जो डिसाइपलशिप का, चेले की जो, वही आप जिंदगी को आप जी पाएंगे। आप तभी आपके जीवन में जिंदगी है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। लाठी का मतलब पता क्या है, डांट भी सहनी बड़ी जरूरी है। कई लोगों को मैंने देखा, डांटा है, भाग गए यहां से, पास्टर जी हमें डांटते हैं, ये कहते हैं, वैसे कहते हैं, वो कहते हैं, हमें डांट दिया। क्योंकि ये चेले को डांट भी पड़ेगी, लाठी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो शब्द है लामेद, बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। ये मैम जो है, तभी आपके जीवन में जीवन आएगा। ये जीवन में तभी जीवन आएगा यदि आप सीखेंगे और सिखाएंगे। योद का मतलब क्या है, हाथ। यदि आप यहोवा का हाथ अपने ऊपर देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि यहोवा आपको कंट्रोल करे, यीशु आपको कंट्रोल करे, आप उसका हाथ आपके ऊपर बना रहे, तो आपको दुखों में भी चेले बनकर रहना है, सीखना है, सिखाना है, जीवन में रहना है। जीवन जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन से अमृत जल की नदियां बह उठेंगे। किसके साथ, किसको बोला था यीशु मसीह ने, सामरी स्त्री को बोला था, तुम्हारे अंदर से क्या निकलेंगी, फूट निकलेंगी जीवन जल की नदियां। यदि तू जान लेती यहोवा के वरदान को कि कौन तुमसे पानी मांगता है, तो तू उससे पानी मांगती और वो तुम्हें अमृत जल देता, और अमृत जल की नदियां तुम में से बह निकलती। तो वो कह रही कि मैं तो पापिन हूं, मैं तो गुनहगार हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। उसने पश्चाताप किया, उसने रिपेंट किया, और वाकई में वो यीशु मसीह के पीछे चली है। वो सामरिया में लेकर गई। सामरिया में लिखा है बहुत बड़ी क्या आई, बेदारी आई। दालेत का मतलब है दरवाजा। चेला जो है वो एक ही अपने गुरु की छवि पर क्या करेगा, वो चलेगा। जो अपने गुरुओं को बदलता है ना,
जो अपने गुरुओं को बदलता है। वैसे असल में हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। वही मैं कह रहा हूं, उसी के बारे में कह रहा हूं मैं आपको, मैं और भी कुछ बोल रहा हूं, ठीक है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करके वो चला गया कहीं और, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के पीछे चला। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ या नहीं हुआ? या आपकी सेवकाई में, सिस्टर आप भी बैठे हो, आपकी मिनिस्ट्री में सेवकाई ऐसे हुआ या नहीं? बहुत लोग आए तो सही, प्रभु को ग्रहण किया, पर वो क्या हो गए? वो चले गए, वो पुरानी अपनी जिंदगी में चले गए। कितने गुरुओं को बना लिया उन्होंने, वो भी गुरु है, वो भी गुरु है, वो भी गुरु है, वो भी गुरु है, वो भी, कितने लाइन वाइज। और जब उसने गुरु को पुकारा और वो देखने लग गए, वो कह रहे कि पता नहीं मुझे पुकारा, कौन जाए वहां पर। वो पजल हो गए, वो वहां पे वो पजल हो गए, अब जाए कौन? गुरु ही कितने हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए हमारा एक ही गुरु है, पर उस गुरु ने एक, पता, हम तो उसको गुरु कहते हैं, पर यीशु मसीह ने कहा अब मैं तुम्हारा स्वामी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा क्या हूं? मित्र हूं। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन में कह रहा, मैं अब तुम्हें क्या करूंगा? मैं अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें क्या बोलूंगा? अभी मैं तुम्हें दोस्त बोलूंगा। ये है उसका नाता हमारे साथ, कि वो हमारा गुरु भी है, वो हमारा क्या है? दोस्त भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो कितने शब्द हैं ये? ताव, लामिद, मेम, योद, दालेत, ये पांचों शब्द मिलाकर क्या बना है? डिसाइपल, चेला, तालमिद। तो चेला वही है जो अपनी क्रूस को लेकर चलता है, चेला वही है जो सीखता है, चेला वही है जिसके अंदर जीवन है, वचन का जीवन है, और जो जीवन बांटता है यीशु मसीह के नाम से। चेला वही है जिसके ऊपर यहोवा का हाथ है। चेला वही है जो यहोवा के मार्ग को जानता है, जो एक ही मार्ग में चलने वाला है, एक ही अपने गुरु के पीछे चलने वाला, उसको बोलते हैं डिसाइपल, जिसको बिब्लिकल डिसाइपल कहेंगे। क्या कहेंगे हम? बिब्लिकल डिसाइपल, बाइबल का डिसाइपल, ठीक है। एक और शब्द है, मेरे पीछे बोलो, तामिद, ठीक है। तामिद है जिसको यदि हम इसको निकाल देना, तामिद, तामिद का मतलब पता क्या है? बर्न्ट ऑफरिंग। बर्न्ट ऑफरिंग का मतलब क्या है? जो आग के द्वारा जो यहोवा को चढ़ाया जाता था, वेदी के ऊपर क्या लगती थी? आग, बर्न्ट ऑफरिंग। और उसमें क्या डाला जाता था? मेमने को आग में डाला जाता था, उसको बोलते हैं बर्न्ट। तो यीशु मसीह भी क्या थी? वो बर्न्ट ऑफरिंग थी। वो यीशु मसीह को भी डाला गया। उसी आग किसकी ओर इशारा करती है? दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को। तो उसमें यीशु मसीह को डाला गया, बर्न्ट ऑफरिंग। तो यीशु मसीह, देखो ये तामिद जो है, तामिद का मतलब है बर्न्ट ऑफरिंग। तो रोज अपने जीवन को यहोवा के सामने चढ़ाएं, वेदी के ऊपर आग जलती रहे, वेदी के ऊपर आग जलती रहे। इसका मतलब यह है कि अपने चेला वही है जो जिसके जीवन में तामिद भी है, यानी कि वो रोज यीशु मसीह के लिए क्या करता है? वो जलता है, अपनी भेंट को, अपने जीवन की भेंट को कहां पर लेकर आता है? वो वेदी के ऊपर लेकर आता है। तालमुद जो है, तालमुद का मतलब है फॉलो द एग्जाम्पल, अपने गुरु की एग्जाम्पल के पीछे चलना। तालमिद का मतलब है चेला, तामिद का मतलब है बर्न्ट ऑफरिंग, जलती हुई जो सैक्रिफाइस, भेंट जो यहोवा के और को चढ़ानी, ठीक है। तो वो जलती हुई भेंट कौन है? हम हैं। हमारे जीवन में यहोवा के राज्य को बढ़ाने के लिए हमेशा आग जलती रहनी चाहिए, क्योंकि लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है कि वेदी के ऊपर आग जलती रहे, ये बुझनी ना पाए, इसको कम नहीं होना चाहिए, ये आग वेदी के ऊपर जलती रहे। तो तामिद का मतलब है जलती हुई आग। तो जलती हुई आग, डिसाइपल। आपको पता है कि जब यीशु मसीह चले गए, चेलों के जीवन में क्या लग गई? आग लग गई, कि हमने अब अपने गुरु की शिक्षा को कहां लेके जाना है? दुनिया भर में लेके जाना है। और वो दुनिया में गई या नहीं गई? शिक्षा पूरी दुनिया में गई। कितने लोगों को ये तालमिद जो है वो समझ लग गया? तो अब हिंदी में बोलेंगे चेला,
इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसाइपल। और हिब्रू में तालमेद। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे।